नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 26,005 संक्रमित, प्रदेश में 617 नए मामले। हरियाणा में मौत का आंकड़ा हुआ 350। नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को मिल रही लगातार बधाइयां। हिसार महामंत्री सुजीत कुमार ने भी धनखड़ को दी बधाई। ओपी धनखड़ के नेतृत्व में जीतेंगे बड़ौदा चुनाव। प्रदेश भर में किसान और आड़तियों ने किया ट्रैक्टर प्रदर्शन। सरकार के 3 अध्यादेश वापस करने की मांग। ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर किया प्रदर्शन। और खेतों में धान बोने के बाद ट्रैक्टर चला रहे सलमान खान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। सलमान के फैंस भाई का ये अंदाज देखकर बेहद खुश। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की है। सलमान खान लॉकडाउन की शुरुआत से ही अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस में रह रहे हैं। फार्म हाउस में रहते हुए सलमान खान ने कई लोगों की मदद की है और साथ ही काम पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। लेकिन इन सभी के बीच सलमान खान अपने लिए समय निकालना और कुछ नया करने का मौका नहीं छोड़ रहे। सलमान को कुछ समय पहले ही घुड़सवारी करते देखा गया था, लेकिन अब वो ट्रैक्टर चलाने में लगे हुए हैं। सलमान खान ने एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वो खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं। इस वीडियो से साफ है कि वो फार्मिंग में दिलचस्पी ले रहे हैं। सलमान खान के ट्रैक्टर से खेती करने का आइडिया काफ़ी सही है और उन्हें ऐसा करते देखकर फैंस को भी काफ़ी खुशी मिल रही है। एक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, फार्मिंग। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सलमान खान ने अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें वो मिट्टी से लथपथ बैठे हुए थे। इस फोटो के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा था, सभी किसानों को मेरा नमन। जाहिर है कि सलमान खान इन दिनों फार्मिंग में मेहनत करके कुछ नया सीख रहे हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चल रहा है कि एक किसान होना बहुत मुश्किल काम है। सलमान के फैंस भाई का ये अंदाज देखकर बेहद खुश हैं और उनके पोस्ट पर खूब कमेंट कर रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जिंदगियों की सांसें भी थमती जा रही हैं। आपको ये बता दें कि 106 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है तो 5 लोगों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ दिया है। प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 350 के करीब। तो पिछले 24 घंटों में 617 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। हालांकि इसी बीच 475 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, जिससे रिकवरी रेट 75% के पार हो गया है। पिछले 10 दिनों से स्थिर बना हुआ, जबकि मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 3% की गिरावट के साथ दोगुने मामलों की अवधि 22 दिन पर पहुंच गई है। 20 जिलों में 617 नए मामलों से संक्रमितों का आंकड़ा 26,164 पर पहुंच गया है। इससे 19,793 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। होडल में आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दौरा किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने होडल में उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्होंने पलवल के गांव नांगल ब्राह्मण में मशरूम की खेती और असावटा गांव में अमरूद की खेती का भी अवलोकन किया। इस मौके पर पलवल के विधायक दीपक मंगला, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, भाजपा जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोत समेत जिला उद्यान अधिकारी और परियोजना अधिकारी, एकीकृत बागवानी विकास केंद्र होडल अब्दुल रज्जाक समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि साल 2022 तक देश में किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए।
प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को भी परंपरागत खेती करने की बजाय बागवानी की खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। के महीने में अंदर यहाँ लाखों पौध मिलेगी, आधे रेट पे अच्छी क्वालिटी के सब्जी की पौध, फलों की शॉप उपलब्ध कराएंगे। किसान को यहाँ पर जो है 5 रुपये वाली चीज़ जो है 1 रुपये में मिलेगी और या अगले 2 महीने बाद में इसको आपको भरा हुआ दिखाते हैं। हमारे से पौध लेना हो तो हम लोग नहीं, किसान अपनी मर्जी का बीज लेके आए किसी भी कंपनी का और 50 पैसे में उसकी पौध लागत आती है 1 रुपया, 50 पैसे में अपनी पौध तैयार करा के ले जाए। अगर किसी तरह की शिकायत हो तो आप मुझे बताएं। हम किसान को छूट देना चाहते हैं कि 4 किसान मिलके अपने गांव की चौपाल को मंडी बनाना चाहते हैं तो वो भी उसको छूट दे रहे हैं। तो आड़ती को नुकसान होगा जनाब इससे? आड़ती को नुकसान, आड़ती वहाँ भी जा सकता है। आड़ती अपनी चीज़ पर देखिए, ओपन मार्केट है। हम किसानों का हित देखते पहले किसान के दम पे आड़ती बढ़ाना चाहते हैं, आड़ती के चंगुल में किसान को फंसा के नहीं रखना चाहते। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हिसार के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है और हिसार महामंत्री सुजीत कुमार ने भी राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। हिसार में बीजेपी के महामंत्री सुजीत कुमार के निवास पर सुबह से ही लड्डू के साथ कार्यकर्ताओं की फौज बधाई देने पहुंच रही है। भाजपा महामंत्री सुजीत कुमार ने भाजपा जिंदाबाद, ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद के नारे लगाकर बधाई दी। साथ ही बताया कि किसानों के मसीहा और कार्यकर्ताओं की भावना को समझने वाले को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर हरियाणा प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने तोहफा दिया है। चारों तरफ खुशी की लहर है। आने वाले समय में धनखड़ जी के नेतृत्व में भाजपा और मजबूत होगी। यहाँ पर आज प्रमुख रूप से कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सरकार में डायरेक्ट अशोक कनौजिया, भाजपा नेता जगत शर्मा, उमेश सरपंच भोजराज, रहीश शर्मा, ओम प्रकाश मेहता, एडवोकेट सुनील कुमार, कैमरी के सरपंच भारत सिंह भी मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी की लहर है। सुबह से तमाम मंडलों में लड्डू बंट रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी ने एक तोहफा दिया है। किसानों के मसीहा, कर्मठ और अपने कार्यकाल में जब मंत्री थे तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक अच्छी छवि लेकर हम सभी के बीच में जो दर्शाया था, आज हृदय से पूरा हिसार जिला उनको माननीय ओपी धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई हम सब दे रहे हैं और उज्जवल भविष्य और पार्टी का उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आगे आने वाला बड़ौदा चुनाव है, तमाम आगे के जिला परिषद, सरपंच, पंच का चुनाव है, सभी उनके नेतृत्व में जीते जाएं। यही मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से माननीय धनखड़ जी को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है और आपके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी बनती है उस पर हमेशा खरा उतरूंगा। आपके हकों के लिए संघर्ष कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए मैं किसी भी सरकार से टकराने को पीछे नहीं हटूंगा। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ये बात आज गिरावड़ गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने लाडले विधायक का जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बलराज कुंडू ने बड़ौदा उपचुनाव में खट्टर सरकार को धूल चटाने का आह्वान किया और कहा कि किसान, कबेरे, युवा, बेरोजगार, दलित, छोटे दुकानदार, कर्मचारी और गरीब के विरोधी इस सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए बड़ौदा उपचुनाव एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब पर सत्ता का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहे और ना प्रदेश की जनता की भाजपा को ज़रा भी चिंता है। खुद को ईमानदार बताने वाले मुख्यमंत्री का दोगला चेहरा जनता के बीच पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है ये किसी से छिपा नहीं है।
पारदर्शिता और 36 बिरादरी की समानता की लंबी चौड़ी डींगे हाँकने वाले सीएम खट्टर की हकीकत क्या है, ये तकरीबन अहम पदों पर बैठाए गए उनके अपने चहेते अधिकारियों के नामों को देखकर आसानी से समझी जा सकती है। करनाल में आढ़तियों और किसानों ने आज ट्रैक्टर पर प्रदर्शन किया। आपको ये बता दें कि ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाए गए और काले झंडे लगाकर ये प्रदर्शन किया गया। 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन, और किसानों का लगातार कहना है कि हम इन अध्यादेशों का विरोध करते हैं। फसल व्यापारी मंडी की जगह कहीं बाहर से खरीद सकता है तो 6.5% टैक्स बचेगा। अगर व्यापारी मंडी से अनाज नहीं खरीदेगा तो मंडी खत्म हो जाएगी, जिससे किसान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान, मजदूर, आड़ती, मुनीम परिवारों को बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद करके किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अगर सरकार ने MSP पर खरीद बंद कर दी तो खेती किसानों के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। मंडी आड़तियों ने भी किसान संगठनों का समर्थन कर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए, क्योंकि किसान बहुत परेशान हैं। कोशिश कर रही है सरकार और इसके पल्ले कुछ नहीं है। किसान आड़तियों के बिना किसान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता आड़तियों के बिना किसान। तो प्रदर्शन क्यों कर रहे? प्रदर्शन इसीलिए कर रहे कि आड़तियों क्यों खत्म किया जा रहा है। हाँ, आड़तियों को और किसानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये सरकार के खिलाफ है। सरकार हमारी फूड ग्रेन से भागना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये सब प्राइवेट बिके। वो कहती है कि मंडियों में जो आएगी उसके ऊपर तो मंडी टैक्स होगा और जो बाहर हम फसल किसान बेचेगा, जो उसको खरीदेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। सरकार की मंशा आड़ती और किसान के संबंध खराब करने की है। सरकार MSP से भागना चाहती है, वरना जब मंडियां इन्होंने इतनी करोड़ों रुपए की दुकानें बेची हुई हैं अरबों रुपए की, तो उसका मतलब क्या है कि मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स लगेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में बिजली कर्मी जान जोखिम में डालकर बिजली लाइन रिपेयर का काम कर रहे हैं और इस दौरान उनके पास ना तो हेलमेट है और ना ही ग्लव्स हैं। करंट अगर लगता है तो उनकी ज़िंदगी राम भरोसे है। तस्वीरें गवाह हैं। शाहबाद में बिजली लाइन रिपेयर के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों को ना तो हेलमेट दिए गए हैं और ना ही ग्लव्स हैं। उनके पास खस्ता हाल वहाँ के रास्ते हैं। आपको ये बता दें कि काफ़ी परेशानियों का सामना इस समय उनको करना पड़ता है। जब जेई से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। पर आपके 2 कर्मचारी चढ़े हुए थे, एक इस खंभे पे एक दूसरे खंभे पे। आप बोल रहे हैं कि नीचे का काम चल रहा है, ऊपर खड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, तो ना तो उनके पास हेलमेट है ना ही कोई उनके पास ग्लव्स है, तो क्या कहेंगे इसमें? कमी नहीं है, विभाग की कमी नहीं है इसमें? नहीं सर, डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है। तो क्यों नहीं पहना गया? क्यों नहीं पहना गया? क्यों नहीं दिए गए? ऊपर एरिया कंजस्टेड है सर, आप देखो सेफ्टी बेल्ट वहाँ डल सकती है, उसने सेफ्टी बेल्ट डाल दी हुई है। हेलमेट अलाउ है कि नहीं है? हेलमेट बिल्कुल अलाउ है, लेकिन ऊपर एरिया कंजस्टेड। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल
7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।